नमस्कार, मैं राहुल कुमार गोयल, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग। आप सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी उम्मीदवारों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि आज जो सोशल मीडिया में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अथवा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक थोड़ी सी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आयोग द्वारा जारी पत्र संख्या 1952 दिनांक 20 जुलाई 2025 के बारे में, उसके संबंध में मैं एक क्लैरिफिकेशन और एक स्थिति स्पष्ट करने के लिए जो है आप सभी लोगों को अवगत करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये पत्र जो है आयोग द्वारा जारी किया गया है और यह पत्र जो है हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों की निर्वाचन नियमावली 94 और उत्तराखंड में जो हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नियमावली 94 में जो व्यवस्था दे रखी है कि आपात स्थिति में मतदान स्थगन होने के केस में क्या होगा, उसके अनुसार हम लोगों ने ये पत्र निकाला है। हमारा सबसे पहली चीज़, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 2 फेजेस में चुनाव होना निश्चित है, जैसा कि हमारी पूर्व की अधिसूचना में ये डेट्स निकाली गई थी। पहले चरण का मतदान दिनांक 24/7 को होना है, दूसरे चरण का मतदान दिनांक 28/7 को होना है और इसकी जो मतगणना है वो 31 जुलाई को होनी है और ये निश्चित है। परंतु आपात स्थिति में यदि कोई नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन आ जाती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है या अन्य कोई ऐसा कारण हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ, पोलिंग सेंटर में उस दिन मतदान नहीं हो पाता है अथवा स्थगित हो जाता है, तो उसके लिए जो हमारी नियमावलियों में दी गई व्यवस्था है उसके अनुसार ये जो डेट्स निकाली गई हैं कि अगर 24 जुलाई को किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में अगर चुनाव नहीं हो पाता है, स्थगित करना पड़ता है, तो उसकी जो पुनर्मतदान की डेट होगी वह 28 जुलाई होगी। सेकेंड फेज़ की अगर मैं बात करूं, उसमें चुनाव जो है, पोलिंग जो है 28 तारीख को ही होनी है, निश्चित है। लेकिन यदि किसी बूथ विशेष या केंद्र विशेष में अगर किसी भी कारणवश उस दिन मतदान स्थगित होता है, कोई आपदा की स्थिति होती है, कोई आपात स्थिति ऐसी गठित हो जाती है, तो उसका पुनर्मतदान जो है 30 जुलाई को कराया जाएगा और इन एनी केस जो काउंटिंग है वो हमारी 31 जुलाई को ही होनी है। मैं ये चीज़ सभी लोगों को पुनः अवगत कराना चाहूँगा, आयोग द्वारा अपने निर्वाचन कार्यक्रम में कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वो हमारा जो पहले से तयशुदा कार्यक्रम था उसी के अनुसार निर्वाचन की संपूर्ण कार्रवाइयाँ की जानी है। ये केवल ऐसी स्थिति में है, आपात स्थिति में है कि यदि किसी पोलिंग बूथ में, किसी पोलिंग केंद्र में अगर किसी आपात स्थिति में मतदान ना हो पाए, चाहे वो दैवीय आपदा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई अन्य ऐसी स्थिति हो, तो उस पोलिंग बूथ में कब मतदान होगा उसका शेड्यूल जारी किया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विगत निर्वाचनों में, चाहे वो 2019 का हमारा सामान्य निर्वाचन हो पंचायतों का, चाहे वो 2022 का हमारा सामान्य निर्वाचन हरिद्वार का हुआ हो, और चाहे अभी हमारा हाल ही में जो नगर निकाय, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ हो, उसमें भी इस प्रकार का शेड्यूल जारी किया गया था। धन्यवाद।